अस्सलाम वालेकुम डियर लेडीज। आज हम बात करेंगे कि जल्द हामला होने के क्या तरीके हैं। बहुत से कपल्स ने कांटेक्ट किया है कि डॉक्टर साहिबा आप ये तो गाइड करती हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इसकी क्या वजूहात हैं, और अगर हम जो हैं वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, और बिलखसूस ऐसे कपल जो न्यूली वेड होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये आज की वीडियो ऐसे कपल्स के लिए है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेल पार्टनर हैं वो मुल्क से बाहर कहीं जॉब करते हैं और वो महदूद छुट्टी के लिए घर आए हुए होते हैं, तो वो भी क्वाइट इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि जल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए क्या करना चाहिए और उसका क्या तरीका है। तो वो कपल्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो जल्दी कंसीव करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें फीमेल्स के लिए बहुत इजीली 2 से 3 बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फीमेल का जो मेंसेस का साइकिल है वो रेगुलर होना ज़रूरी है। वो तमाम बच्चियां जो मुझे सुन रही हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, इसका मतलब है कि उनका फॉलिकल जो है वो टाइमली रिलीज हो रहा है और उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस जो है वो ठीक है, और ऐसी बच्चियों का एग जो है वो माहाना रिलीज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंसेस के साइकिल का रेगुलर होना है। दूसरी अहम चीज जो है वो वेट गेन। ऐसी तमाम बच्चियां जिनका अपने हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा है तो उनको चाहिए कि वो वेट को रिड्यूस करें। ओबेसिटी यानी मोटापा होना या वजन का अपने हाइट के हिसाब से ज्यादा होना जो है वो इनफर्टिलिटी की एक वजह आने वाले टाइम में बन सकती है। तो बच्चियां जो हैं वो शादी से पहले प्लानिंग के साथ अपने वेट को रिड्यूस करें, और इसके अंदर उनको चाहिए कि वो कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं जो हैं, और मीठा ग्लूकोज जो है, शुगर है, उसको कम करें, और अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स और फाइबर डाइट, मिनरल्स, इस तरह की चीज़ें जो है, वाइटामिन्स, उनको ऐड करें। तीसरी अहम चीज़ एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जिसके अंदर जो है अल्ट्रासाउंड पेल्विस, जिसमें बच्चियों की यूट्रस देख ली जाती है, ट्यूब्स देख ली जाती हैं, ओवरीज देख ली जाती हैं कि वो ठीक हैं। और एक कॉमन सा इशू जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का आजकल बहुत कॉमन है, और वो बच्चियों में देख लिया जाता है कि कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो बच्चियों में नहीं है। तो ये सिंपल सा एक जो है नॉन इन्वेसिव सा टेस्ट है जिसको अल्ट्रासाउंड पेल्विस कहा जाता है। ये करवा लिया जाए तो और ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाता है। और फिर 12वें दिन के ऊपर एक अल्ट्रासाउंड होता है मेंसेस के डे के बाद, जिसके अंदर फॉलिकल देखा जाता है कि बन रहा है या नहीं बन रहा, एग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये सिंपल सा नॉन इन्वेसिव टेस्ट करा के बच्चियां जो है वो कंफर्म कर सकती हैं कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसी तरह से अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, मेल पार्टनर की बात करते हैं, तो वो एक सिंपल सा टेस्ट जो है जिसको सीमन एनालिसिस कहा जाता है, अगर वो करवा लें तो उनको अपनी वो फर्टिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं मेल पार्टनर से और मेल से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सेक्सुअल एक्ट अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी स्पर्म्स भी रिलीज कर रहे हैं। स्पर्म का एक्टिव और मोबाइल होना, उसकी मॉर्फोलॉजी का नॉर्मल होना, और उसकी एक्टिविटी प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म्स का मौजूद होना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, और सेक्सुअल एक्ट को सक्सेसफुली परफॉर्म करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। सिमिलरली समटाइम्स मेल्स के अंदर स्पर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे और हेल्दी बन रहे होते हैं, लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहे होते। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि क्या सीमन के अंदर हेल्दी स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो रिलीज भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी तरह से मेल्स अगर कोई नशा वगैरह का आदी हैं, कोई एडिक्शन के आदी हैं, कोई अल्कोहल है, या कोई और तरह का नशा जो वो कर रहे हैं, और उनकी शादी प्लान हो गई है और वो जल्दी कंसीव करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो शादी से 2 से 3 महीने पहले ये चीज़ें लेना बंद कर दें। डियर कपल्स जो मुझे सुन रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, इसके साथ साथ आप मल्टी वाइटामिन, मिनरल्स और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो जल्द प्रेगनेंसी हो सके। थैंक यू सो मच।